लगाम है, कानून हम मानेंगे ही नहीं, शरीयत के हिसाब से चलेंगे। आप वजीर आजम रहो वजीर आजम के हक से। अब वो ये बोलते हैं कि आप संविधान को मानते, शरीयत को मानते हैं, क्या बोलोगे? क्या इंडिया में संविधान है का? आप किसको मानते हैं? संविधान को मानेंगे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं नेशन से नितिन। इस समय मैं बड़ा बाजार कलकत्ता के बहुत ही मशहूर इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ की जो रोड है, अगर आप रोड देखेंगे, ये रोड अंग्रेजों के टाइम से बनाई गई रोड है, जहाँ पे ट्रम चलती थी। ये आप समझ जाइए कि इस रोड पे अभी तक एक भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया। आप समझ जाओ कि ये रोड कब से बनी हुई है। हाल ही में अभी हम यहाँ पे आए थे चुनाव की हलचल जानने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये एरिया ममता दीदी के अंडर में आता है और ये एरिया है काफी संकरा एरिया है। समझ लीजिए अब दिल्ली का चांदनी चौक। यहाँ की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है ममता दीदी के लिए भी और मोदी के लिए भी, क्योंकि यहाँ से जो डिसाइड होता है वो पूरे के पूरे मेन जो हमारे जो सीएम होते हैं वहीं से वो डिसाइड नहीं निकलता है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे, लोगों से बातचीत करने के लिए, ताकि हम हाल पूछ सके कैसा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या ममता दीदी अपनी सीट बचा पाएगी या मोदी जी एक नया बिगुल बजाएंगे इस एरिया में। आइए चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। आइए। रहा है या जीत के सीएम बना है तो कुछ तो काम किया है। अरे 100 रुपया में 50 रुपया काम किया है, 40 रुपया काम किया, तभी तो पब्लिक उनको लाइक पसंद किया, तभी तो उनको बैठा के रखा है। हम शांति से हैं, हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, कर रहे हैं। हमारा बंगाल में, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में कोई झोर झमेला नहीं है, कोई किस्म का इशू नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, मारवाड़ी, गुजराती, सनातनी सब हम लोग एक साथ बैठते हैं। हिंदू भाई लोग हमारे हम लोग के ईद में आते हैं, हम लोग फेस्टिवल करते हैं, दिवाली में और धनतेरस में हम लोग जाते हैं उनका घर में, खाते पीते मिठाई बेचते हैं। वो अभी आ जाएंगे तो बुलडोजर लगा के साफ कर देंगे। तो आप तो आए नहीं बोले बुलडोजर लगा दे, पहले हमको आप डरा रहे हैं। हम अगर सोचते भी हैं आपको वोट देने के लिए तो पहले तुमको डरा दिया, आ जाएंगे तो कबार को उखाड़ के फेंक देंगे जड़ से। अरे सैलरी बाप रे बाप। रोड पे अवाम सबको चूरेंगे, अपने सीधे हो जाएंगे। मुसलमान जिस रोज खड़ा हो गया रोड पे, फिर हिंदुस्तान को वो बचाएगा नहीं। इसी चीज का तो वो बोलते हैं कानून लगाओ ना, कानून हम मानेंगे ही नहीं, शरीयत के हिसाब से चलेंगे। आप वजीर आजम रहो वजीर आजम के हक से। अब वो ये बोलते हैं कि नमस्कार सर, आप पहले तो नाम बताएंगे अपना? आप? मेरा नाम औरंगजेब खान है। क्या माहौल लग रहा है? एक दिन बाद चुनाव है, लोगों का जो हम राय ले रहे हैं, लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं, एक ही तरफ लग रहा है हमको टीएमसी, हमें बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण हो सकता है इसका? कारण देखिए कुछ नहीं है, कारण आपका सामने में है और पब्लिक से कुछ छुपा नहीं। यहाँ के आप मीडिया के माध्यम से हैं और आप दिल्ली से आए हुए हैं, यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ जितने भी मेरे भाई लोग खड़े हैं, फैन वाला, मुठिया, वो आइसक्रीम वाला, वो डाला वाला, वो शरबत वाला, किसी से पूछिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ना कोई हम लोग सिखा पढ़ा के रखे हुए हैं। वो अपना दिल का बात बता देगा आपको। 15 साल से ममता बनर्जी हम लोग जो तृणमूल पार्टी के बंगाल के जो सुप्रीमो है वो काम कर रही है 15 साल से। ये जीतती है तो ये चौथा बार हो जाता है, 4th टाइम हो जाएगा। तो 3 बार अगर कोई जीत, आपको पहले हमारा जो प्यार है, मोहब्बत आप क्यों खराब कर रहे हैं भाई? ये देखिए गाड़ी वाले हैं, इनका गाड़ी है, ये टैक्सी लगाते हैं, स्टैंड है इनका, ये अपना 2 पैसा रोज कमाते हैं, परिवार वाले। आप बोल रहे हैं कि आप ऐसा बात क्यों कह रहे हैं? आप विकास के बारे में सोचिए कि हाँ भाई हम आएंगे तो इनको तकलीफ हो रहा है, तो इनको हम परमानेंट कैसे करें, ठीक कैसे करें, रोड भी ठीक हो, रास्ता भी ठीक हो। ये सब जुड़ा हुआ है, सबका तो परिवार है, सबका तो खानदान है, घर है, बाल बच्चा है, सब जिएगा कैसे, सबको लेकर चलना होगा। और देश का वो प्रधानमंत्री है, तो जो प्रधानमंत्री जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो सबको लेके चलते हैं, अमीर गरीब छोटा। ये क्या अडानी को खाली अब एडॉप्ट कर लिए, गोद ले लिए, अंबानी जी को गोद ले लिए, बाकी आप कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? जो ये चीज आप कह रहे हैं वो चीज बिहार को नजर नहीं आ रही, यूपी को नजर नहीं आ रही, दिल्ली को नजर नहीं आ रही। क्या वो लोग इस चीज को देखते नहीं? जो आप जो इतनी गहराई तक बात कर रहे हैं, तो क्या ये चीज उनको तक नहीं पहुंची होगी? तो उन्होंने भी तो वोट दिया, कुछ सोच समझ के वोट दिया होगा उनको। देखिए अभी आप जो कहें बहुत अच्छा बात बोले हैं। अभी जो बिहार का मैं आपको एग्जांपल दे रहे हैं, बिहार में जब इलेक्शन हुआ है, 10, ये तो कुछ छुपा नहीं, ओपन है, 10,000 रुपए करके दिए। जो पैसा लिए हैं, जो पैसा लिए XYZ, किसी का घर टूट रहा है, किसी का जमीन टूट रहा है, किसी का बिल्डिंग टूट रहा है, 10,000 का चीज में रो रहे हैं।
अब जब इलेक्शन का, अब तो हम तो दे चुके हैं, पैसा आपसे ले चुके हैं, हमारा तो टूट गया, तो अब तो हम 5 साल बाद आपका इंतजार करेंगे ना। अभी तो इलेक्शन होगा नहीं बिहार में, तो हो गया। अब इसका असर 5 साल बाद समझ में आएगा। अभी यूपी का इलेक्शन होने वाला है, यूपी में आपको समझ में आएगा, यूपी में आपको समझ में आएगा। दाल पट्टी बनारस में, जहाँ पे जितने हमारे दाल पट्टी बनारस नाम सुने होंगे आप, हाँ दल मंडी में, जो बनारस है, बनारस में दल मंडी है, वहां पे जितने हमारे सनातनी भाई हैं 90% हिंदू भाई हमारे हैं। मुस्लिम बोल रहे ऐसे भी मुस्लिम 2-5% होंगे। एक एक दुकान साफ हो गया है, हम किए हैं। वहां का प्रशासन क्या है, वहां का प्रशासन ही किया है ना। क्यों किया भाई? इससे पहले आपका मायावती थी, उससे पहले आपका सपा थे, समाजवादी मुलायम सिंह थे, कोई तो नहीं, सब तो सबको लेके चल रहा था। लेकिन आप आए तो नीट, अरे साफ करिए, थोड़ा समय दीजिए साफ करने के लिए। फिर ये जो यूपी का मुसलमान है, बिहार का मुसलमान है, दिल्ली का मुसलमान है, महाराष्ट्र का, ये कहाँ चला जाता है उस टाइम? ये कौन सी पार्टी को वोट दे देता है फिर ये उस टाइम? अब देखिए, कभी एकता क्यों नहीं दिखाता उस टाइम फिर ये? अब देखिए, अब ये उनका, हाँ देखिए, अब ये तो देखिए, ये सबसे बड़ा चीज है। आप लोग से बड़ा कोई अभी मैसेज पहुंचाने वाला, और आप देखिए, किसी को हम हमारा ये है कि किसी को हम गलत नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे, हम विकास पे फोकस करते हैं, विकास होना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल काम किए नहीं किए, वो हार गए, काम खत्म। तो आज बीजेपी आई है। अब वहां का आवाम का हालत है, जो जैसा करेगा आवाम, वो वहां देखिए, यहाँ पे हम लोग आवाम, हम लोग हैं, तृणमूल को लेके चल रहे हैं। हम लोग को दीदी अच्छा लगती है, दीदी को हम लोग खुल के वोट देते हैं। ये चीज अग्री है। पश्चिम बंगाल के अंदर आप इतना हमें पता है, ईमानदारी के साथ देते हैं, पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर आप इतना मुझे पता है कि आप हिंदू मुसलमान नहीं होने दो एकदम, हाँ, ये सबका यही कहना है। हम लोग और आपको पता है कि बीजेपी शायद ये करती है, हम लोग सारा तो वो चीज वो यहाँ नहीं आने देना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग बंगाल में कोई अशांति हो। हाँ, बिल्कुल एग्री है, बट वो कहीं ना कहीं ऐसा SIR के जरिए भी तो आना चाहते हैं ना। अभी SIR के सबसे बड़ा वार है आपके ऊपर। SIR के जरिए जो किए हैं, बीजेपी ही ने किया है। ये बिहार के अंदर भी तो यही हुआ है। बिहार में नहीं हुआ, SIR कहाँ से हुआ? बिहार के अंदर भी SIR कितना नाम कितना हुआ है, लेकिन जैसा बंगाल में हुआ है ना, कि यहाँ पे 250 कंपनी उतार दिया गया है, CRPF का, BSF का 250 कंपनी। जैसे लग रहा है कोई लड़ाई हो रहा है, जैसे लग रहा है कि तृणमूल से, ममता बनर्जी से कोई जंग छिड़ गया है। ऐसा होता है क्या? 250 कंपनी अकेले पे भारी पड़ रहे हैं बिल्कुल। तो आपका मकसद यही है ना कि उनको परेशान करना, ममता बनर्जी को। तो जब आवाम साथ है ममता बनर्जी का, तो आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों हाथ से परेशान करिएगा? हम लोग के लिए यहाँ पे जितना हम लोग का आदमी आवाम है, हम लोग के लिए जैसे भी है, ममता बनर्जी बहुत अच्छी है। इज्जत आबरू से, शांति से जी रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त है एकदम। ऐसे बोले मस्त है, कोई किस्म का टेंशन नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए वो अभी थोड़ा सा कम हुआ है? जैसे एग्जांपल ये रोड ही है, रोड को देख लो आप। अंग्रेजों के टाइम पे लेडीज आराम से जा सकती हाँ हाँ पता है। सुनो बिहार में ये सब बिल्कुल नहीं है। हमारे बंगाल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मीडिया है, हम माध्यम है। हम ना उधर की बोलेंगे ना उधर की बोलेंगे, हम सिर्फ आपकी बोलेंगे। आप जो बोलेगा तो वो नहीं आएगी, बस ये है। कौन सा ऐसा नेता है जो पढ़ने पे ये पैसा देता हो, पढ़ने पे मोबाइल देता हो, पढ़ने पे साइकिल देता हो, सिर्फ ओनली फॉर पूरे इंडिया में दीदी। आप दिल्ली से, ये दिल्ली, ये हमारे बंगाल में सबका साथ सबका विकास। बीजेपी का है ओनली फॉर हिंदू का साथ हिंदू का विकास। ये हिंदू किया अपनी हिस्ट्री के अंदर, वो यहाँ पे ना हो, यही कारण है कि कहीं ना कहीं TMC के सपोर्टर ज्यादा हैं और बीजेपी के सपोर्टर कम है। आप इंडिया गेट देखे हो, शहीद कितना पहले मुसलमान हुआ अंग्रेजी से, 70 लाख, और उसके बाद ही है, एक भी है शहीदों में नाम लेना। गुजराती, रुक जाओ, गुजराती एक भी खून बहाया दिल्ली में, इंडिया गेट में देख लो, उसको देख लो। मुसलमान है तो वो बेईमानी नहीं करेगा। जितना क्राइम है सब बीजेपी में। अब ये आप संविधान को मानते, शरीयत को मानते? हम सबको चूड़ेंगे, अपने सीधे हो जाएंगे। मुसलमान जिस रोज खड़ा हो गया रोड पे, फिर हिंदुस्तान को वो बचाएगा नहीं। इसी चीज का तो मुद्दा उठा। ये खाना नहीं खाओ, वहां नहीं जाओ, संविधान में कहेगा। देखो ये दुकान 142 साल की है, उसकी पोती का नाम कटा, क्यों कटा? बाप भी पैदा यहाँ हुआ, दादा भी, और वो क्यों कटा?
क्या हक बनता है कोई सुनने वाला? नाम काट दिया। SIR में नाम कटा है। हाँ, ये दुकान है नहीं मुड़ा, सब ले लो फोटो। परसेंटेज यहाँ पे मुस्लिम का कटा है, नहीं, परसेंटेज यहाँ पे सबका कटा है। परसेंटेज ज्यादा। वो तो कहते हैं कि अल्फाबेटिक नंबर कुछ कम थे। कौन हक होता? कोई क्या गलती किया है? अरे भाई, जो बांग्लादेशी सबको हम तो साइन करते हैं राम राज करो, 100 लेग पूरा खाली करना पड़े, सब बांग्लादेशी है। मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है, 5%, 95% हिंदू है, सबको भगाओ। ये चीज वो लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? नहीं समझेगा, यूपी वाले, यूपी में सर CM CM सबकी चुराई होगी, अपने समझेंगे। हाँ, आप ये बता रहे सर, ये बताओ मेरे को, यूपी के अंदर भी मुसलमान है, बिहार के अंदर मुसलमान है, तो वो एक तरफ वोट कैसे करते बीजेपी को? क्या बीजेपी को कहाँ दिया? तो मिसिन की है। तभी तो वो जीतती मिसिन हटा दो। ए देखो, रुक जाओ, चोरी से अरे मिसिन हटाओ, बैलेट पेपर करो, 4 सीट नहीं मिलेगा बीजेपी को, 4 सीट नहीं। अरे रुक जाओ, मिसिन हटा दो। इंसानियत खत्म हो चुका देश में। हिंदू मुस्लिम, वो तो बिल्कुल सही है। सुनो, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? नितिन। नितिन हो। एक दरभंगा जिले में लहरिया सराय है, उसे मालूम है? 65,000 मुसलमान, 25,000 गोरी खड़ा VIP पार्टी से, आप सुने होगे नाम, शाहिनी। 15,000 ग्वाला, हिंदू 30,000, और 35,000 तो उसको हरा दिए। ये मशीन का कमाल नहीं तो क्या है? क्या है ये सब? क्या है ये सब? जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फिरौन सादात सब चले गए, ये भी चले जाएंगे, खत्म है। 12 साल तो हो चुके हैं, 12 साल में कई चीज कोर्ट को नजर नहीं आया। अरे 50 साल रह जाओ, अंत तो होना है, सब अंत तो होना है, जाते बस। आप लोग अपना खबर पहुंचाओ, कोई सुनने वाला गरीब का, ये वो जो सुनेगा ना फिर मुश्किल है। ईरान देख लो क्या कर रहा, कितना सुपर पावर को, इससे यहाँ का अवाम जिस वक्त बदला। हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, हम सब भाई हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं। हमें पश्चिम बंगाल में आप हिंदू मुसलमान नहीं होने दोगे? कहाँ होता है? यहाँ पूजा बनता है, हम लोग एक साथ रहते हैं, सब एक साथ। यहाँ है, यहाँ पंडाल होता है, कितना बड़ा। ये मार्केट एरिया है, यहाँ मुस्लिम हिंदू सब एक साथ काम करता है, कोई अलग नहीं है, सब भाई है, कुछ अलग नहीं है। कोई यहाँ पे RSS का नहीं आता भड़काने के लिए? कुछ नहीं, भड़काने वाले बजरंग दल वाले भड़काने वाले आप हैंडल कैसे करते हो? वो अपना माइंड सुन लो, एक तरफ आप हैंडल कैसे करते हो? आप मीडिया सबसे खराब है। अगर मीडिया नहीं हो, इलेक्शन कहाँ क्या होगा, किसको कौन देगा, सबसे बीमारी यही है। ये है बीजेपी का मीडिया है, बीजेपी का मीडिया। हम बीजेपी के नहीं है, हम बीजेपी के नहीं है। हम देखो, सुनो मेरी बात, हम फ्रीलांसिंग है, हम पैसों से नहीं आए हैं, हमें किसी ने फंडिंग नहीं करी, हम दिल्ली से खुद के पैसों से आए हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ से हम जो लेके जा रहे हैं ना, ये दिखाने के लिए कि ये जो भाईचारा है ना, ये लोग देखे और स्टेट के अंदर देखे कि आपने हर जगह आपने हिंदू मुस्लिम कर लिया, मगर ये पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा। भाईचारे की सबसे एकता है, समझ ये हमारा मेन मकसद ये है। बीजेपी आपको क्या बोले हैं? दुर्गा पूजा में हिंदू से बेसी मुसलमान रहता है, अब बात समझिए। दिवाली में हम लोग चढ़ बढ़ करते हैं, यहाँ पूजा पंडाल लगता है, आप आइए, आप पूजा में आइए, आपको हम बुलाएंगे, देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाए आपको। देखो, वो तो मैंने 2021 में देख लिया था दीदी को, जो मस्जिद में अजान हो रहा है और मंदिर में घंटी बज रहा है, हम लोग क्या जाते हैं मारने के लिए? और इससे बड़ा क्या बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी एक तरह घंटी बज रहा है, एक तरफ अल्लाह अकबर हो रहा है। तो आप इसको मत खत्म करिए, हम लोग का मोहब्बत को मत खत्म करिए। जैसे कि एक चीज बोली है सर ने, ये बहुत बड़ा सबक है और स्टेट के लिए। दिल्ली के अंदर ज्यादातर देखा होगा, जब कोई बजरंग दल की अगर कोई पद यात्रा निकल रही होती है तो मुस्लिम के ऊपर वो झंडा लगाता है अपना, जिसके कारण दंगे होते हैं। मगर ऐसा कुछ यहाँ नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ में बैठता है, उठता है, खाता है, वो उसके मंदिर जाता है, वो उसके मस्जिद जाता है। ये एक बहुत बड़ा, एक समझ लो, एक संकेत है आने वाले पश्चिम बंगाल के लिए। और ये मैं कहना चाहता हूँ, पूरी आवाम को कहना चाहता हूँ कि ये अगर पूरा देश सीख जाए तो हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो ही ना। हम 140 करोड़ हैं, एक बने रहेंगे तो ना हम पे ना चाइना अटैक कर सकता है, ना इजराइल अटैक कर सकता है, ना अमेरिका जैसा तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये चीज अगर ये लोग समझ जाएं, जो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, और खास तौर पे वो लोग जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बिगड़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे अकड़ जाते हैं, लोगों से लड़ते हैं, वो उसको नीचा दिखा, खास तौर पे वो लोग सबसे ज्यादा, हम जो कॉलेज में जाने वाली आबादी जो इनके फेवर में है, जो ज्यादातर जो भी हिंदू मुसलमान करता है वो देश के खिलाफ है। जिसने ये बोला हिंदू मुसलमान खतरनाक है या हिंदू खतरनाक है, आप उनसे दूर रहिए। ये हमारा संकेत है, ये हमारा एक निर्देश है आने वाले समय के लिए। जी बोलिए सर। ये उनका दुकानदारी है, मेरा बात समझ लीजिए।
ये जब तक वो नहीं करेंगे तो उनका दुकान बंद हो जाएगा ना। बात समझिए, हमारा आप न्यूट्रल है, हम लोग को तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उनका वही बिजनेस है, वही दुकान है। क्योंकि मेरे साथ इधर हिंदू कितने हैं? कोई नहीं है। हिंदू भाई कितना, हाथ उड़ा दो। कोई है हिंदू यहाँ पे? कोई है हिंदू है, हाथ उड़ाओ। देखो वो रे पूछिए, ठीक है, उनसे पूछ लीजिए ना। वो देखो वो रे, वहाँ हाथ लगाओ जरा। कोई तकलीफ? आपको कोई तकलीफ है यहाँ पे? हम लोग कोई तकलीफ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है आपको? अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? खाते पीते हैं। आपको इनसे कोई तकलीफ है? तो एकदम नहीं। आपको इनसे तकलीफ? जरूरत पड़ता तो हम लोग खड़ा रहते तकलीफ में उनका। आप इनके मस्जिद जाते हो? आप इनके मंदिर जाते हो? बिल्कुल, ये दिवाली का मिठाई खाते हैं, इससे बढ़ क्या है? ये एक सबसे बड़ा संकेत है। दिवाली का मिठाई खाते हैं, वो आप लोग का क्या है? मंदिर का आप लोग का पूजा की चीजें ना खाते हैं, तो हम तो मंदिर का खा लेंगे। दिवाली का मिठाई तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे हमारा ब्लड सुनिए और आपका ब्लड काट लीजिए, थोड़ा थोड़ा काट के देख लेते हैं कि मेरा सादा है कि लाल है। ये चीज वो लोग नहीं समझ पाते हैं जो नफरत फैलाते हैं। वो प्रोफेशनल है ना, उनका वही बिजनेस है, वही धंधा है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। नमाज पढ़ते हैं, रोड रास्ता पे सारा धर्म का काम होता है, पूजा पंडाल का काम होता है। पूजा में बड़ा पूजा में जो प्रोग्राम में हम लोग को निमंत्रण दावत दिया जाता है, बड़ा पूजा पंडाल में दावत दिया जाता है, खाने का दावत, जाते हैं खाते हैं। हम लोग ईद में बुलाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। अच्छा, अगर कोई गोदी मीडिया यहाँ पे आता है, बी न्यूज का, एबीपी का, और वो आपको अगर ऐसी बातें बोल देता है जो कहीं ना कहीं वो दंगा प्रभावित होती है, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हैं? बस वही जो आपको बोले हैं, तो आपको कुछ ऐसी बातें बोलता होगा जिससे आप पकड़ जाओ, वो फिर क्या करते नहीं, झगड़ा नहीं करते हैं, अपना जो है उसको क्लियरिफाई कर देते हैं। कोशिश करिए उन्होंने आने की? आप आए दिल्ली से, उतना दूर से ना, हजारों किलोमीटर दूर चल के आए हैं ना, अपना पॉकेट से पैसा लगा के आए, अपना मीडियम का माध्यम से यहाँ का सारा रिपोर्ट लेकर वहां दीजिएगा। तो जो चीज है वही दीजिएगा, क्योंकि आपका अपना एथिक है, आपका अपना एक आत्मा है। यहाँ हमसे आप कुछ रिकॉर्ड कराए हैं, वहाँ कुछ नहीं सुनिएगा। यहाँ जैसे वो बोले हैं भाई मेरे, आप अगर बोला है ना एचडी वहां पहुंचती है। अगर आप इसमें 19-20 करते हैं तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला है हमारे ना, हाँ, वो जाइए, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज को तो हम भी नहीं बोलेंगे। यहाँ हिसाब, यहाँ आपको हमको दोनों आदमी को हिसाब देके जाना होगा। हम मीडिया की छवि को सही करना चाहते हैं। इधर सुन लो, ये एरिया देखो, वो छवि सही करना चाहते हैं। ये बंगाल नेताजी सुभाष बोस का है, कोई दूसरे का नहीं है। हम उनको चाहते हैं। एक से एक शहीद लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो आप सब जानते हैं। देखो ये रोड है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से, रविन्द्रनाथ साधनी ये रोड है, वो सब चीज। सुन लीजिए, मीर अब्दुल हमीद, आपको बता दें, कोई जानता नहीं, मीर अब्दुल हमीद यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश गाजीपुर के रहने वाले हैं। पाकिस्तान का ना, सुनिए, घुष्टी उधार कर दिए थे, अकेला पाकिस्तान को मारे थे, अकेला अपना जान दे दिए, और बम में ना अपना बदन में बम बन के उसको टैंक उड़ा दिए। ये हम नहीं करें, आप हिस्ट्री खोल लीजिएगा, यूट्यूब देख लीजिएगा, गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि हु इज मीर अब्दुल हमीद। नहीं, ये तो नाम सुना हुआ है मैंने। आप हिस्ट्रिकल आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में देख लीजिए ना, गूगल वो आपने जो बाद में बोले ना कि बम से उड़ा दिया, टीपू सुल्तान मिसाइल वही बनाया पहला, आज अमेरिका बोलता है वो टीपू सुल्तान, मैसूर का राजा। ये हम लोग का प्यार मोहब्बत का। चलिए तो कुछ बोलेंगे, कीजिए। देश बोलेंगे, अच्छा देश एक नहीं चीज, ये आप जो ले जा रहे कुछ सुनवाई होगी पार्लियामेंट में? देखो जी, हमारा माध्यम है, हम ये चीज लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पटल तक पहुंचाते हैं, लोगों तक क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हम लोग वो लोग नहीं है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये वीडियो उन तक पहुंचेगा और वो देखेंगे। 2014 से पहले कुछ नहीं होता था, 2014 के बाद हिंदू मुसलमान का दुश्मन हो गया और मुसलमान हिंदू का दुश्मन हो, क्योंकि मैन डाइवर्ट कर दिया जाता है। हम जैसे यंग लड़के लोगों का, हमारे कुरान में है, ये धरती जो है ना फर्श है, पूरी धरती में हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। तुम 2000 मस्जिद को तोड़ दो, सबको तोड़ दो, लेकिन हम कहीं भी नमाज पढ़ लेंगे, इबादत अल्लाह को कर लेंगे। ये फर्ज जो है हमको तो याद उसको करना है ना, मस्जिद से कोई मतलब नहीं है हमको तो सजदा करना है, ऊपर वाला को, अल्लाह को याद करना है। ये फर्ज है, ईमान वालों के लिए बना फर्ज, आप लोग के लिए बना, मंदिर पूजा करो। ये हम कहीं भी नमाज, बशर्ते तकलीफ किसी को नहीं देंगे। और सुन लीजिए, जहाँ पे किसी को तकलीफ है वो नमाज नहीं होती। हम अगर तकलीफ दे दिए तो नमाज और एक चीज आपको बताते हैं, हम लोग के धर्म में मुस्लिम है, हम लोग का परसेंटेज ज्यादातर मुसलमान भाई लोग हैं। हम लोग जैसे हज करने जाते हैं ना, जैसे हज करने जाते हैं, हज आप समझते हैं ना, तो हज करने जाते हैं, जैसे मान लें हमारे ऊपर कुछ कर्ज है, उधार, इनसे 100 रुपये लेके रखे हैं,
या इनको हम तकलीफ देकर रखे हैं, इनसे हमारा दुश्मनी है, तो हमको इनसे जाके एकदम माफी मांगना होगा, इनसे हाथ जोड़ना होगा, इनका पैर पकड़ेंगे, इनसे गला मिलेंगे, तब हम जाएंगे हज पे। इनको तकलीफ देकर हम हज पर जाएंगे तो फिर वो हमारा हज नहीं होगा, वो हमारा हज नहीं होगा। मेरा एक लास्ट सवाल ये है, देश किससे चलेगा, संविधान से या आपकी कुरान से? ईमानदारी नेता से। संविधान से भी मिलेगा। तो आप बताओ किससे चलना चाहिए देश? ईमानदार नेता। आप बोलो आप किससे? ईमानदार। नहीं, ये बताओ किस, नहीं बताओ देश किससे चलना चाहिए? कुरान भी जरूरी है, संविधान भी जरूरी है। कर रहा हूँ नहीं, अगर किससे चलना चाहिए देश? ईमानदार नेता। मेन ईमानदार नेता जो ईमानदारी से मतलब देश के लिए जो काम कर सके ईमानदारी से। क्या चलाएंगे? हम लोग का बंगाल में परसेंटेज लोग पढ़े लिखे क्वालिफाइड है। ममता दीदी जो बनी है वो ग्रंथ से बनी है कि संविधान से बनी है? एक ऐसी ये नेत्री है सुप्रीमो है ममता बनर्जी, जो एक लॉयर भी है, आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, एक वाहिद पूरा हिंदुस्तान में एक स्टेट में एक नेत्री है जो सुप्रीम कोर्ट गई। किसके लिए? अपने लिए ना पब्लिक के लिए, अवाम के लिए। किसके लिए गई? आज 92 लाख जो वोट कट गया SIR में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया है, आपको तो जानकारी होगा। 27 तारीख को लिस्ट निकलेगा, जिनका नाम कट गया वो सब वोट देंगे। ये जीत ममता बनर्जी नहीं, ये जीत पूरा बंगाल का हुआ है। इनका नाम कट गया, इनका नाम कट गया, ये सब वोट देंगे। खाली एक हल्का डॉट आने पर नाम काट दिया यार। और कोई भी गया, कोई भी स्टेट से कोई उनका साथ दिया? इतने स्टेट में CM है, कोई सपोर्ट किया उनको? अकेला लड़ी तो किसके लिए? अपने लिए लड़ने का रहता, उनका परिवार का तो नाम था ही, क्या जरूरत है 90 लाख का लड़ने के लिए? तो सबको लेके चलती हैं, सारा धर्म को लेके चलती है ममता बनर्जी। तो इससे सच लिए हम लोग यहाँ रात 2 बजे तक घूमते हैं, माँ बहन बेटी घूमते हैं, 2 बजे रात तक मार्केटिंग होता है। ईद के दिन और दिवाली के दिन 4-4 बजे भोर तक, सुबह तक मार्केटिंग होता है। और वही देख लीजिए, आप नोएडा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, चलते ऑटो में, चलते टैक्सी में गैंग रेप हो जाता है। तो हमको कहने के लिए दीदी ने तो हमारा ही है। वो तो दीदी ने बोला कि रात को 8 बजे के बाद लेडीज निकलनी चाहिए घर से। नहीं, कभी नहीं, कभी बोला दीदी ने? दीदी का बयान नहीं, आप नहीं, एकदम नहीं, दीदी का पता नहीं। अगर बोली भी है, अब एक बोली भी है, 10 बज रहा है, अब अगर बोली भी है तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, जो दीदी बोलती है आप चेक करो, हम आपके साथ फैक्ट चेक कर रहे हैं। नहीं, आप अगर वो बोली भी अच्छा बोला तो हम बोलते हैं। नहीं, अगर आप बोली भी है तो अभी आप देख लीजिए, और अभी आप यहाँ रहेंगे, इलेक्शन का मिठाई खाकर जाएंगे, सेलिब्रेट हम लोग से करके जीत के जश्न मना के जाएंगे। आप घूम लीजिए, देख लीजिए कितनी औरत कितने लेडीज लोग भी हैं, घूम लीजिए फुल सिक्योरिटी के साथ। सामने अगर कुछ होता भी है ना, कोई और से झमेला हो गया तो आप बिना चीन पहचान, बिना ताल्लुक का हम लोग पहुंच जाते। क्या बात है भाई? क्या वो दीदी बोलिए, क्या हुआ दीदी? सबसे पहले पहुंच के एकदम झड़ाई शुरू, लाज जूता साहब, कुछ नहीं कि कौन धर्म का है। तो ये ममता बनर्जी है। आप सोचिए ना, एक लेडी, एक औरत, कहाँ जमीन, ये कोई खानदानी पैसे वाली नहीं थी, बंगाल का शेरनी है, आरपति खरपति नहीं थी, एक स्ट्रगल करने वाली लेडी, और कहाँ से आज कहाँ ये सोच लीजिए, अपना मेहनत से। ये सब वही है, ये सब समझ लीजिए कि सब आप अगर 20 आदमी मिलेगा तो 15 आदमी आपको उनको मिलेगा। कोई बीजेपी मोदी जी की रैली में, योगी जी की रैली में भीड़ कहाँ से आ रही है? पैसा देकर मोदी जी देखिए सिलीगुड़ी में इतनी सभाएं हो रही है। सुनिए, अब देखिए 22 तारीख को तो 23 तारीख को वही आ रहे हैं मोदी जी। सभाएं का हाँ, मैं एक बात, क्या पता, नहीं क्या पता, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, तो पीछे से तो फिर कैसे पता लगेगा? देखिए, भीड़ लगाना तो सबसे आसान काम है। आप मीडिया वाले हैं, इतनी भीड़ पश्चिम बंगाल के अंदर लगी है। आप मीडिया वाले हैं, आप 50 को लेकर आ सकते हैं, भीड़ लगा सकते हैं व्यू के लिए, हमको तो नहीं मालूम है। भीड़ लगाने से क्या, जितना भीड़ लगाइए ना, 4 रिजल्ट तो हम इंतजार करेंगे 4 तारीख का ना। हम तो आपसे एक ही बात बोलेंगे, 4 मई, वेट एंड वॉच 4 मई। 210 सीट ममता जीत रही है। हम तो 250 बोल नहीं, 50 नहीं जीतेगी, आगे 234। अरे तो 80 सीट तो मुस्लिम को दी है ना उन्होंने, 80 सीट तो मुस्लिमों को दी है, वो तो जीतनी है वो तो। अरे बंगाल में 90 सीट तो मुस्लिमों को दी है। बंगाल में फिर क्या करो, फिर तो समीकरण तो बैठा नहीं ना, समीकरण तो बैठ ही नहीं पा रहा ना। 80 सीट तो मुसलमानों को दे दी उसने। नहीं वो तो ठीक है, अगर रेशो देखा जाए तो सबके साथ करो ना। सुन लो, इधर सुन लो, बंगाल में 294 में 129 सीट पे हम फैसला करते हैं।
अच्छा 129 पे, तो भी हमको 129 सीट दो ना। 150 में हुकूमत बनता है, 145 में हुकूमत बनेगा, 194 पे सीट है। हुकूमत देख लेंगे, RSS भी आके हुकूमत कर लो, देख लेंगे। RSS हाँ, जो आ जाओ, खाली बस बोलो, हम लोग चले जाएंगे सब, कहीं गंगा उंगा में चले जाएंगे कहीं, और क्या। आप ही लोग रहो भाई, अच्छे आदमी हो, हिंदुस्तान के रहबर हो। देखिए हम इतना चीज जानते हैं, हम इतना चीज जानते हैं, बाप के लिए, गार्जियन के लिए हर बेटा अच्छा उसमें हो या खराब हो, बेटा ही होता है। तो हम ये कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनके लिए सारा स्टेट बेटा है, वो लेके चले, सबको लेके चले। ये मेरा उनसे, प्रधानमंत्री से मेरा ये उनसे निवेदन है, देश को ना तोड़े, स्टेट को ना खत्म करे, राजनीति, धर्म का राजनीति ना करे। बट एक चीज मैंने पूछी थी, आपने सवाल नहीं दिया, मेरा जवाब नहीं दिया आपने। ये देश संविधान से चलेगा, धर्म से चलेगा? मुझे आपने किसी ने जवाब नहीं दिया। संविधान से चलेगा। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा था, उनमें क्या संविधान से चलेगा। आप इससे बच क्यों रहे थे? वो हम कभी नहीं बच सकते हैं। संविधान नहीं, संविधान से चलेगा, वो संविधान हम सब देश का हर धर्म के लिए लगेगा। संविधान ईमानदार है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। आप जो बनाने वाले उसमें संशोधन कर देते हैं। बाबरी मस्जिद क्यों टूटा? वो जो संशोधन कर देते हैं बीच में, क्यों कर देते, उसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन हुआ ना, उसको तो किया। नहीं, वो संविधान का हमारा है, जो आप कह रहे हैं संविधान से ही चलेगा। बाबरी मस्जिद हमारा टूटा है, वो संविधान का जो फैसला हुआ, संविधान में सबको मूल अधिकार दिया था, जस्टिस न्याय दिया था, सब कुछ। अब उसके बाद अगर सुनो, जब संविधान बना था सबके लिए न्याय था, जस्टिस था, मगर बाद में उन्होंने तोड़ मरोड़ के खराब कर दिया, उसमें क्या कर लोगे? बाबा साहब क्या बोले गए थे, मैं जो देखे जा रहा हूँ वो आप इसको कैसे न कैसी बाद में बदल सकते हैं, मगर वो गलत तरीके से बदला। एक सेकंड सुन ले, इसमें कुछ चीज है जो प्रधानमंत्री को, जैसे हम लोग का देश का बाबा जी भीमराव अम्बेडकर जो कानून बना के रखे हुए हैं अम्बेडकर जी, उस कानून में कुछ चेंजिंग का जरूरत है। तो वो चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट में होता है, जो MP लोग हैं वही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बिल पास कर सकते हैं। कुछ बिल को चेंज करना होगा, कुछ कानून को बदलना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो अपना व्यू है, अगर कोई भी धर्म से, कोई भी जाति से अगर कोई किसी को रेप करता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। कोई बलात्कार किसी बहन का, किसी का बेटी का होता है, तो उसको एक सप्ताह में फांसी हो, सख्त कानून बने। जैसे आपको मिसाल दे रहे हैं, हम लोग का गल्फ कंट्री समझ, सऊदीया में, वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, आप रेप किए, भरे लाखों का बीच में आपका सर को, तो कैसे होगा? आधी तो रेपिस्ट संसद में बैठे हैं। हाँ, तो यही चीज हम क्या बोले, सबको एक साथ रहना होगा। सब ये चीज जो MLA होता है वहां पे जाके बात क्यों नहीं पहुंचाता? नहीं, हाँ, तो वही करेंगे ना, हम लोग तो बना के भेजते हैं। आपका बिहार का वो सम्राट चौधरी बन गया, आप बताओ, नीतीश हटा के फिर वो भी तो गलत है। अब कितना केस है उनके पास, सुनिए, तो बनाया, अच्छा उनको बनाया कौन? ममता बनर्जी बनाई है ना, उनको अमित शाह बनाया है? जनता को नजर नहीं आ रहा क्या? अब जनता का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, या जनता को सोचने समझने का। आपको पता सम्राट चौधरी की हिस्ट्री क्या है? अरे भैया, क्रिमिनल आदमी है, क्रिमिनल आदमी है, चूर देगा। बिहार का वो हम हिंदू है, चुरेगा, क्रिमिनल आदमी है। देखिए, मुसलमान भी चुरेगा। नहीं, मुसलमान कुछ नहीं करेगा। बिहार में मुसलमान भी चाहता है, नहीं, हिंदू चुरेगा, मुसलमान। सुनिए, देखिए जो जैसा करेगा, देखिए वो सामने में आएगा। वो 10,000 जो मिला है ना, मुसलमान को भी मिला है। हाँ, सब लिया है, जो लिया है सब तो हक रहा है। अरे मेरा भाई, जो लिया है, जो पैसा लिए 10,000 सब तो दे रहे हैं। क्या मिला? वो 10 रुपया जो जमा किया और उन लोग को मिला, सबको नहीं मिला। हाँ, तो जो दिया वो देना पड़ेगा, जो लिया वो दे रहा है। वापस भी तो मांग रहे हैं। हाँ, नोटिस आ रहा है, नोटिस घर कुर्की हो रहा है, सबको देना पड़ेगा। आपको अगर हम 5,000 दें कि हमको आप वोट दीजिए, CPM को क्यों दीजिएगा? आप वोट बेचिए मत अपना। आपको जो लगता है कि नहीं ये उस लायक है, हमारे लिए काम करेंगे, आप उनको दीजिए। बात बताओ, बिहार के लोग इतने अनपढ़ हैं कि वो 10,000 बिक जाएंगे। हाँ, तो सोचिए, अब इससे बड़ा क्या आपको है? बंगाल के सामने में कुछ नहीं है। बंगाल में जितने हमारे सब पढ़े लिखे, सब अच्छे क्वालिफाइड आदमी। अभी भी बिहार के 60% IPS अफसर होते, कौन बोला आप बेवकूफ? तो वो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वोट पता पूर्ण बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है। हिंदुस्तान के पहले सरदार डॉक्टर राजेंद्र प्रताप। तो फिर ये चीज ये भी साख कैसे खराब कर दी? इतनी पावरफुल चीज, सबसे ज्यादा देश में सबसे IPS बिहार के मिलते हैं, आज भी है, आज भी निकलते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात देखो कि जब इलेक्शन हुआ था, एक KC त्यागी था, इलेक्शन लड़ रहा था, जो प्रोफेसर था, उसके अगेंस्ट रेपिस्ट था, वो जीत गया, वो हार गया। अब आप बोलो
मशीन है, मशीन हटा दो। अब मशीन है, अब मशीन है, अब मशीन आ गई है, अब मशीन आ गई। एक चीज और एक चीज हुकूमत कर ले। एक चीज और है, ये जो बोले इनका बात से हम बहुत सहमत है। तो हम लोग भाई आवाम है, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स पेयर हैं, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी सभी सरकार को टैक्स देते हैं। हर चीज जो खरीदते हैं, चाबी उस पर भी टैक्स है, बाइक उस पर भी टैक्स है। तो ये हमारा एक सजेशन है कि जैसे मान लीजिए जो ये बोल रहे हैं, बहुत सही बात बोले कि ये जो ईवीएम है उसको बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो चल रहा है सर, क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा। केस चल रहा है सर, जो पहले राहुल गांधी ने इतना बड़ा केस उठाया था अभी नेहरू जी के टाइम में जो था, जो आजादी के बाद से जो पुराना टाइम में था 20 साल 30 साल पहले, ठप्पा लगाओ ठप्पा मारो मोड़ के बॉक्स में डाल दो, वो बहुत अच्छा था। और पूरा इतना बड़ा खेल कर दिया राहुल गांधी ने, इतना बड़ा कुछ खोल दिया, तब सुप्रीम कोर्ट की आंखों में कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या कर लोगे, समझ रहे, अब कुछ हुआ फिर आप दिल्ली के हो ना, केजरीवाल पर कितना केस फिर छूट के जेल में, सजा फांसी दे दो। हम तो बोल तो कह रहे हैं, हम तो इस बात के खिलाफ है ना, क्यों छोड़ा अगले मैं हम तो ये भी कह रहे हैं कि हमको भी फांसी दो। हम नहीं, जिस आदमी से मुल्क नुकसान में आए दो उसको फांसी दो। नहीं, तो उसके लिए सुनिए, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। आपका कहने से, हमारे कहने से नहीं। अच्छा, अभी कानून की बात करो, महिला संसद बिल आया था, नहीं पास हुआ, उलट गया लोकसभा में तो हार गया। महिला संसद जो अभी आया, कानून आया था, पास नहीं हुआ। वो तो उसके बारे में कुछ पता है? अभी 541 एमपी है, तो अगर वो जो पास हो जाता तो 841 से 850 एमपी हो जाता, तो उलट गया, तो फेल हो गया, तो कांग्रेस उलट दिया, तो हार गया बीजेपी, तो बिल पास नहीं हुआ। बिल बीजेपी को पता था कि ये पास नहीं होगा, तो 15 मिनट के अंदर लेडीज है, 15 मिनट के अंदर बैनर लेके खड़ी हो गई थी। उनको कैसे पता लगा कि 15 मिनट के अंदर ये पास नहीं होगा? 15 मिनट के अंदर मतलब इस तरीके से बैनर बना के खड़ी हो गई कि बिल पास नहीं होगा। आप एक बताओ, जब अगर बिल पास नहीं होता तो कम से कम 1 दिन बाद या 6 घंटे बाद बैनर बनता है? 15 मिनट के अंदर कोई बैनर बनता है? संसद के अंदर लेडीज जो बीजेपी की खड़ी होगी बैनर लेके, इसका मतलब वो चाहते नहीं थे बिल पास कराना, वो तो ये खेल था। हाँ, बिल्कुल। तो वो चीज तो सरकार को देखनी चाहिए ना कि आप तो कुछ और हर चीज पे, हर कदम पे जो आम आदमी खाने कमाने वाले हैं उनको हमेशा तकलीफ है, हमेशा तकलीफ रहेगा। ये सब जो लोग हैं हमेशा स्ट्रगल है। बच्चा लोग का जो है, जो वही चीज तो हम कहना चाहते हैं, पढ़ना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। आप लोग जो वोट दे रहे हो, दीदी को रोजगार पे दे रहे हो, एजुकेशन पे दे रहे हो, और हिंदू मुस्लिम पे दे रहे हो, जो नहीं होना चाहते, हम लोग हिंदू मुस्लिम पे जो नहीं चाहते ना, मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम नहीं, अमन से चाहते हो, तो यही चीज तो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। हम और क्या चाहते हैं? ये जो आप जो ये कर रहे हो, जो चीज देख रहे हो, देखेगा ना अब अभी आप कहे हैं ना कि 10% या 20% या 50% मुस्लिम को टिकट मिला है। अभी अब क्यों मिला है? मुसलमान उस लायक है तो मिला है। हाँ, बिल्कुल। दीदी की मर्जी, किसी को नहीं, किसी को नहीं देंगे ना, जो उस लायक रहेगा, जो डिजर्व कर रहा है। हम उस लायक नहीं, हमको 10 वोट नहीं मिलेगा तो क्यों देंगे हमको? 2 मिनट। वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा है, ममता बनर्जी सबको लेके चलती हैं। यहाँ हम लोग चैन और सुकून से हैं, कोई किस्म का टेंशन नहीं है, कोई किस्म का किसी को तकलीफ नहीं है। आप आए हैं, आप अपना, कोई तकलीफ नहीं हुई, आप अपना खबर पहुंचाइए उन तक। हम लोग लगी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ना हिंदू मुस्लिम चलेगा, ना यहाँ पे करप्शन चलेगा, यहाँ पे चलेगी सिर्फ दीदी चलेगी और भाईचारे की राजनीति चलेगी। दीदी नहीं, कोई बात समझ रहे हो? जहाँ पे ये अब से नहीं है, ये अंग्रेजों से पहले के टाइम के लोग हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्या होता है, यहाँ पे समझ में आता भाईचारा। और ये जो हम कहना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अमन शांति के थ्रू यहाँ पे वोट देना चाहते हैं। या हिंदू भी एक जैसा है, मुसलमान भी एक जैसा है। वोट के वक्त ये नहीं देखा गया कि तूने किसको वोट दिया, तूने किसको वोट दिया। जो वोट देते हैं वो अपनी मर्जी से देते हैं, वो करते हैं और अपनी शांति से देते हैं। किसी का कोई, यहाँ पे ज्यादातर देखा जाए तो ना यहाँ पे शराब बांटी जा रही है, ना ही यहाँ पर वो प्रोग्राम किया जा रहा है जो इलेक्शन के टाइम पे किया जाता है। यहाँ तक कि जो ठेके हैं वो आज रात से बंद किए जा चुके हैं 30 तारीख तक के लिए। कई सिटी के अंदर आपने देखा होगा कि ठेके खुले रहते हैं और शराब धड़ल्ले से दी जाती है। इस एरिया के अंदर हमने ये चीज देखी, शांति से, एकदम शांति से चुनाव निपट रहा है। कोई ज्यादा हल्ला नहीं है, कोई ज्यादा शोर नहीं है, आराम से दीदी भी आती है, मोदी जी भी आते हैं। पद यात्रा यहाँ पे सबसे ज्यादा की जाती है। ज्यादा उस तरीके से जैसे मोहल्ले से, गली मोहल्ले के अंदर, कुचे के अंदर अगर रोड जाम करके आप हल्ला कर रहे हो, शोर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी है बात पश्चिम बंगाल के लिए, और एक स्टेट को भी चीज समझनी चाहिए। बस हम यही चीज कहना चाहेंगे, विराम करना चाहेंगे। बने रहिए नितिन नेशन एक्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।